नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये मेरा घर में ही बनाया हुआ ऑर्गेनिक खाद है, जो मैं गार्डन और किचन में जो भी वेस्ट निकलता है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। उसी से मैं ये खाद बनाती हूँ और मैं बाज़ार से भी ख़रीद के खाद नहीं लाती हूँ, उसका ही यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। ये मेरा बन रहा है खाद। इसी तरह मैं 2-3 ड्रम भर के रखती हूँ, जो बारी बारी बनता रहता है। आप कोई भी कंटेनर में खाद बना सकते हैं। आपके पास कोई बड़ा गमला हो या तो कोई मटका हो या तो बोरी में भी बना सकते हैं। मेरे पास ये ड्रम है तो उसी में मैं बना रही हूँ। और ध्यान रखना है उसमें इसी तरह होल होने चाहिए ताकि उसमें हवा जा सके, नहीं तो आपका खाद अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। ये मेरे पहले का खाद बनाया हो उसको मैंने निकाल लिया है, तो उसी में ये बनाऊंगी। हम कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर का भी यूज़ करेंगे। ये भी बहुत अच्छा रहता है, कार्बन का काम करेगा और ये कचरे को सड़ाने में मदद करेगा। सब्जी के छिलके इसी तरह इकट्ठा कर लीजिए और आसपास के पेड़ के जितने भी हो सके अलग अलग आप पत्ते मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये नीम के पत्ते मैंने ज़्यादा लिए हैं, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। और गार्डन का जो भी गीला कचरा निकलता है उसी को हम यूज़ करके ये बनाएंगे। पहले हमें ये कार्डबोर्ड ये न्यूज़पेपर का लेयर कर देना है, उसके ऊपर सूखे पत्ते बिछाना है और उसके ऊपर हम जो भी फ्रूट और सब्जी के छिलके निकलते हैं उसी को डाल देना है। और फिर से उसके ऊपर जो गीले हमारे पत्ते हैं गार्डन के तो उसको बिछाना है। और उसके बाद फिर से सूखे पत्ते और जो न्यूज़पेपर के टुकड़े रहते हैं उसी को बिछाना है। इसी तरह हम बारी बारी लेयर करते जाएंगे और लेयर करते करते पूरा ड्रम भर देंगे। दोस्तों हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें पकाया हुआ कोई भी भोजन डालना नहीं है, नहीं तो आपके जो खाद बनाएंगे उसमें बहुत ख़राब स्मेल आने लगेगी और हमारा खाद भी अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें ये कच्चे सब्जी के छिलके और कच्ची सब्जी होगी तो भी चलेगा, उसी का यूज़ करना है। इसी तरह ड्रम भरने के बाद हमें गुड़ का पानी बनाना है और गुड़ का पानी डालने से उसमें जो भी सूक्ष्म जीवाणु हैं वो डबल होते जाएंगे और अपना ये खाद है वो अच्छी तरह सड़ जाएगा। आप उसमें छाछ भी डाल सकते हैं। और साथ में मैं गार्डन की मिट्टी लूँगी, 1-2 मुट्ठी वो भी डालूँगी, क्योंकि मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे माइक्रो होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसी तरह कचरे में डालेंगे तो ये हमारा खाद भी बहुत अच्छी तरह सड़ के तैयार होगा। ये गोबर की खाद भी 1 मुट्ठी में डाल रही हूँ, क्योंकि गोबर की खाद में भी बहुत सारे माइक्रो होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए उपयोगी होते हैं। तो धीरे धीरे ये कचरा सड़ता जाएगा और ये जो सूक्ष्म जीवाणु और माइक्रो रहते हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो हमारा बहुत बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाएगा। और हर महीने आपको थोड़ा गुड़ का या तो छाछ का पानी आपको उसमें डालते रहना है ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे। मॉइस्चर बना रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो माइक्रो होते हैं वो मर जाएंगे तो हमारा खाद अच्छा नहीं बनेगा। दोस्तों आप भी इसी तरह घर में खाद बनाइए। और ये इतना बढ़िया खाद रहता है कि मैं बाज़ार से कोई भी खाद खरीद के नहीं लाती हूँ। गोबर की खाद गांव से लेके आती हूँ और ये दोनों का ही यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा मेरा गार्डन हरा और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों आप भी इसी तरह घर में ही खाद बनाइए और ज़ीरो बजट में गार्डनिंग कीजिए, क्योंकि बाज़ार से हम खाद लाते हैं वो हम बता नहीं सकते कि अच्छा है या नहीं, कभी उसमें मिट्टी मिक्स करके भी वो लोग बेचते हैं। तो इसी तरह कचरे का यूज़ करके आप घर में ही खाद बनाइए। जब भी आप खाद बनाओ तो आप उसे ढक कर रखिए और छाया वाली जगह में रखना है, तभी आपका खाद अच्छा बनेगा। धूप वाली जगह में नहीं रखना है। और 6-7 महीने के बाद आपका बहुत बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।